इसे मेडिकल रिपोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, इसके जिस्म के अंदर ये कीले, ये तारे, ये बुलेट, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसे मेडिकल रिपोर्ट में 2 अक्सरे इसके पास हैं। पहले अक्सरे में ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब सिर्फ रुके, अगर ये देखें, लोग कहते हैं कि ये कीले, कांटे, ये जिस्म के अंदर तारे कहाँ आई। अब उस डॉक्टर से पूछा जाए, उस लेबोरेटरी से पूछा जाए, उस सीटी स्कैन से पूछा जाए, उस एक्सरे करने वाले से पूछा जाए, सर की आंखों से तुमने ये चीज देखी? अगर उसने देखी है, मशीन ने देखी है, तो फिर एक्सरे में आई है। अगर ये चीज एक्सरे में आई तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर मौजूद थी। मेडिकल रिपोर्ट भी ये बता रही है कि ये जिस्म के अंदर चीजें मौजूद थी। बस यही पैगाम जो अब लोगों को रूहानी ऑपरेशन कहा करते हैं। अब बैठ जाएं, एक कुव्वत आएगी, आपका रूहानी ऑपरेशन हो जाएगा। और मेरे भाई, रूहानी ऑपरेशन इसे नहीं कहते। रूहानी ऑपरेशन उसे कहा जाता है जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। एक बच्ची, इसका नाम उसवा है, और ये उकाड़ा से तशरीफ लाई है और इसके साथ इसकी वालदा साथ आए। और पिछले हफ्ते ये बच्ची इसी जुमेरात वाले दिन मरकजी दरबारे अलिया लावड़ा शरीफ में आई थी। और इस बच्ची के कुछ तकलीफ थी और तकलीफ के साथ इसके पास कुछ मेडिकल रिपोर्टें थी। और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इसके जिस्म के अंदर, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इसके जिस्म के अंदर बहुत सारी सुइयां थी, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सुइयां थी। और साथ में कुछ बुलेट थे और कुछ कील थे। और डॉक्टर ने कहा कि इतने ज्यादा हैं कि इनका ऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल है। और जिस्म की ऐसे नाजुक हिस्सों में मौजूद हैं कि यहाँ ऑपरेट करने से जिंदगी को खतरा हो सकता है। और ये तकलीफ इसे काफी अरसे थी। और इस तकलीफ से इस बच्ची का खाना पीना, तबीयत के अंदर खराबी और एक लागरपन जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसका इतना बड़ा ऑपरेट मुश्किल है। आप देखते होंगे कि यहाँ जो आता है, अगर उसके जिस्म के अंदर जादू से कीले हैं, कांटे हैं, छुरियां हैं, कोई भी चीज है तो दम से वो निकल जाती है। लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती। मेडिकल डॉक्टर चेक करते हैं तो उसमें रिपोर्ट में नहीं आती। लेकिन इस बच्ची का केस थोड़ा सा जुदा है। ये मेडिकल रिपोर्ट में भी इसके जिस्म के अंदर ऐसी मूजी मर्जें थी, ऐसी कीलें, ऐसी कांटे, ऐसी चीजें चुभी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज, ऑपरेट इतना बड़ा है कि मुमकिन नहीं है कि इतनी जिस्म से काट कर वो कीलें, वो कांटे, वो सारी चीजें निकाली जाए। इनको पता चला, हर इंसान सोशल मीडिया का दौर है, लाइव देखता है कि किस तरह लोग जो हैं वो तकलीफ से निजात पाते हैं। इन्होंने भी उकाड़ा से तशरीफ लाए और उकाड़ा के बाद यहाँ पहुंचे। इसी तरह यही वक्त था, हजारों का जमे गफीर था। इस बच्ची ने भी यहाँ ही दम कराया। और जो ही दम कराया तो घर पहुंची, पहला तावीज और पहली पत्ती इस्तेमाल की तो रात को इसे कह हुई, उल्टी हुई। और जिस्म के अंदर जितने कील थे, जितने कांटे थे, जितनी सुइयां थी, जो चीजें थी, वो जिस्म से जाकर बाहर लगी। बस आपको रुक कर आपकी समातों की नजर ये देख लीजिए, ये सामने आप देख रहे हैं, ये सारे इस जिस्म के अंदर चीजें छुपी हुई थी। इसे मेडिकल रिपोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, इसके जिस्म के अंदर ये कीले, ये तारे, ये बुलेट, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसे मेडिकल रिपोर्ट में 2 अक्सरे इसके पास हैं। पहले अक्सरे में ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद इसने जो ही तावीज और बत्ती का इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला के कुरान के अंदर इतनी शफा है, ताजदारे मदीना की मोहब्बत के अंदर इतना करम, इतनी मेहरबानी है
कि जो ही इसने उल्टी की कह की तो ये सारी चीजें बगैर ऑपरेट के, बगैर काटे, बगैर जिस्म को काटे हुए वो बाहर आ गई। ये आप देख सकते हैं, इसे अक्ल भी तस्लीम करती है और इश्क भी तस्लीम करता है। जिसे अक्ल भी तस्लीम करे, जिसे इश्क भी तस्लीम करे, उसे आइनल बिल्कुल हकीकी हक कहा जाता है। ये बच्ची भी आपके सामने है। फिर जो ही इसके मुंह से ये निकले तो दूसरे दिन उन्होंने जाकर दोबारा एक्सरे कराए, दोबारा मेडिकल रिपोर्ट कराई, और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिस्म के अंदर जो 3 साल से जायद ये चीजें मौजूद थी, अब पूरे एक्सरे, पूरी मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है। जिस्म के अंदर ना तो कोई सुई है, ना कोई बुलेट है, ना कोई ऐसी चीज है। अब दूसरा एक्सरा भी ये लेकर आए हैं। दूसरे एक्सरे के अंदर बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ है। बस आप रुक के वो कहते हैं ना, हक प्रस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। बात सिर्फ इतनी है। अब इसे आप देख रहे हैं, ये बच्ची भी सामने खड़ी है, इसकी वालदा भी सामने खड़ी है, इसके करीब के रुफका भी साथ खड़े हैं। जिस्म के अंदर 2 रिपोर्टें थी। पहली रिपोर्ट के अंदर ये तारें और ये कीलें मौजूद थी, जिसे डॉक्टर ने कहा ऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल है। जब दम करवा के गए तो वो जिस्म से निकल गई, वो खत्म हो गई। दूसरी बार जब रिपोर्ट कराई तो क्या हुआ, वो जिस्म के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं थी। जो चीज थी वो सामने आ गई। अगर जिस्म के अंदर छुपी हुई कीलें फूंक मारे, दम करें तो वो निकल सकती है। तो भला किसी को कैंसर हो जाए, शुगर हो जाए, फालज हो जाए, कोई मूजी मर्ज में गिरफ्तार हो जाए, तो उसके जिस्म के अंदर से कैसे जरासीम नहीं खत्म हो सकती। मैं वो बात करता हूँ, मैं जिम्मेदाराना बात करता हूँ। मैंने कोई किसी एक कमरे में बैठकर कोई वीडियो बनाकर लोगों को कहानी नहीं सुनाई। मैंने लाखों बंदों को दम किया, एक ही बार लाखों की दिमाग को फूंक मारी। और ये ताजदारे मदीना का करम है कि जिसने भी इरादा और नीयत साफ की, रब ने उसको शफात फरमा दी। अब सिर्फ रुके, अगर ये देखें, लोग कहते हैं कि ये कीले कांटे, ये जिस्म के अंदर तारे कहाँ आई। अब उस डॉक्टर से पूछा जाए, उस लेबोरेटरी से पूछा जाए, उस सीटी स्कैन से पूछा जाए, उस एक्सरे करने वाले से पूछा जाए, क्या तूने अपनी आंखों के, इन सर की आंखों से तुमने ये चीज देखी? अगर उसने देखी है, मशीन ने देखी है, तो फिर एक्सरे में आई है। अगर ये चीज एक्सरे में आई तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर मौजूद थी। मेडिकल रिपोर्ट भी ये बता रही है कि ये जिस्म के अंदर चीजें मौजूद थी, लेकिन क्या डॉक्टरों के ऑपरेट करने से वो चीज निकल नहीं सकी। लेकिन ताजदारे मदीना का गुलाम फूंक मारे तो लोहा भी टूट के जिस्म से बाहर निकल जाए। बस यही पैगाम जो अब लोगों को रूहानी ऑपरेशन कहा करते हैं। अब बैठ जाएं, एक कुव्वत आएगी, आपका रूहानी ऑपरेशन हो जाएगा। और मेरे भाई, रूहानी ऑपरेशन इसे नहीं कहते। रूहानी ऑपरेशन उसे कहा जाता है जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। इसको रूहानी ऑपरेशन कहा जाता है। ये अल्लाह वालों की बारगाह होती है। जब उसके अंदर तुम दाखिल होते हो तो तुम्हारे जिस्म के अंदर है कोई मर्ज है तो खत्म हो जाती है। अगर तेरा दिल इश्क मुस्तफा से खाली है तो वहां से पहुंचने के बाद इश्क मुस्तफा की शम्मा जल जाती है। यही इसलिए कोशिश किया करें, पूरी दुनिया में एक कहानी सुनाई जाती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान में नहीं, मैं दुनिया भर में गया हूँ। और दुनिया भर में किसी एक मजहब को नहीं, मैंने मज़ाहिब को देखा है। मैंने हिंदू, ईसाई, सिख, कम्युनिस्ट लोगों को भी देखा है। लेकिन ये ताजदारे मदीना का ये कर्म है, ये मेहरबानी है कि जिसको भी भूख मारी रब ने उसे शफात फरमा दी। इसलिए आपकी समातों की नजर, अब बहुत सारे लोग इस तरह देखकर एक नकल करते हैं
कि हमने रूहानी ऑपरेशन कर दिया है। अगर रूहानी ऑपरेशन हुआ है तो फिर बताओ, साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाओ कि ये बंदा ठीक हुआ। अगर किसी को कैंसर है या किसी को शुगर है या किसी को ऐसी मूजी मर्ज है तो फिर क्या नतीजा निकलता है? यहाँ से 7 दम कराने के बाद जब वापस जाता है उसे कहा जाता है कि तू अपनी रिपोर्ट करा, अपने जिस्म के अंदर जो मर्ज है उसे चेक करा। जब उसकी मर्ज खत्म होती है तो उसे अकल भी तस्लीम करता है, इश्क भी तस्लीम करता है। ये अल्लाह वालों की बारगाह होती है। इसलिए आपकी समातों की नजर, ये मैं लफ्ज इसलिए कह देता हूँ कि आप कोशिश किया करें, अगर कोई आदमी आपको ये कहानी सुनाए उसे कहो, दिखाओ। बात तो वह है, हाथ पे सरिया जमा के दिखा देना, हाथ की हथेली पे दिखा देना। दरबारे आलिया बुलावड़ा शरीफ से वही काम होता है जो बिल्कुल लोगों की नजर से छुपाया नहीं जाता कि तेरा जादू निकल गया, तेरा जिन निकल गया, तेरा साथ जो असर था वो खत्म हो गया, तेरे मामलात जो हैं वो हल हो गए। ऐसे नहीं होता, बल्कि ऐसे किया जाता है। और वो ही कर सकता है, वही कर सकता है जिसमें मेरा खुदा भी राजी होता है, मेरा रसूल भी राजी होता है। इसलिए आप आए हैं, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से आप कहीं भी जा रहे हैं, बड़ी कोशिश और बड़ी हिम्मत कर रहे हैं कि ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों का एक ईमान खराब किया जाए। इनका तल्लक किसी फरके से नहीं है, इनका तल्लक सिर्फ लालच, हवस और बखीली सी है, क्योंकि बखील पे खुदा की लानत होती है और इसी तरह झूठे पे भी खुदा की लानत होती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचा करें। अब ये बच्ची जिंदगी के कितना अरसा और मजीद इस तारों के अंदर, इस बल जिस्म के अंदर, इन कीलों के अंदर गुजारती। एक दिन ऐसा होता कि यही तारें, यही चीजें इस जिस्म के अंदर कैंसर फैला देती। आपको पता है लोहे से कैंसर बन जाता है, कैंसर फैला देती और इसकी मौत तड़प तड़प की होती। क्या ये ताजदारे मदीना के गुलाम की बेटी नहीं है? क्या ये हुजूर की उम्मत की उम्मती नहीं है? क्या ये हुजूर की उम्मती नहीं है? क्या इसने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या ये किसी की बेटी नहीं है? आका दो जान मुस्तफा जाने रहमत, करोड़ों अरबों दुरूद और सलाम, उन्होंने तो यहूदियों की बेटियों के सर पे भी दुपट्टा रख लिया था। अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हो तो फिर दिल के अंदर दर्द दिल भी रखो, मोहब्बत भी रखो, किसी के गिरते हुए आंसू भी देखो कि वो कितना परेशान है, वो कितना तकलीफ में है, वो कितना गम में है। इसलिए दरबारे आलिया बुलावड़ा शरीफ में लफ्सी कहानी नहीं सुनाई जाती, वही बात की जाती है जिसे अकल भी तस्लीम करे और इसे इश्क भी तस्लीम करे। इसे समझ, अब जिस बंदे ने इसको दरबारे आलिया बुलावड़ा शरीफ का पता बताया होगा, उसने कितनी बड़ी नेकी की होगी, उसने कितनी बड़ी नेकी की होगी कि उसने एक बड़ा नेकी का काम किया होगा। किसी की बेटी को तकलीफ से निकालो, कल तुम्हारी बेटी पर अगर कोई मुश्किल आई तो रब तुम्हारा भी कोई वसीला बना देगा। आज किसी के बच्चों को, किसी इंसान को तकलीफ में डालते हो, कल तुम पे भी ये तकलीफ, ये बुरा वक्त आ सकता है। मैं इस अकीदे से खड़ा रहता हूँ, ऐ अल्लाह जिसे तू बेचना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना बेचना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के हुक्म से आप आए हैं और अल्लाह ही के हुक्म से आप शफा पाएंगे।